नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वीके न्यूज में। खबर है धारा 370 को लेकर, जिसे हटे हुए एक जमाना गुजर चुका है, लेकिन अब भी महबूबा मुफ्ती, अब्दुल्ला परिवार और ऐसे कई सारे लोग हैं जिनको कश्मीर में लगता है कि धारा 370 को अभी इसीलिए अलग अलग राजनीतिक मंचों पर इस चीज का जिक्र अक्सर किया जाता है। लेकिन अब इस मामले पर आईएएस अधिकारी शाह फैसल का बयान आया है, बड़ा बयान है, और उनके इस बयान के मायने इसलिए और बढ़ जाते हैं क्योंकि शाह फैसल ने ही खुद सुप्रीम कोर्ट में धारा 370 को हटाने के लिए याचिका लगाई थी। लेकिन सुनवाई से पहले ही उन्होंने ये बड़ा बयान दिया है। क्या कुछ कहा है शाह फैसल ने वो बताते हैं, लेकिन साथ ही आपको ये भी जानना चाहिए कि शाह फैसल का खुद का करियर, राजनीतिक करियर और आईएएस के तौर पर करियर, इस पूरे दोनों करियर की जो कहानी है वो अपने आप में बेहद दिलचस्प है। पूरी खबर आपको बताते हैं। दरअसल धारा 370 को लेकर सुप्रीम कोर्ट की 5 न्यायाधीशों वाली संविधान पीठ के सामने 370 को निरस्त करने से जुड़ी याचिकाओं को लेकर जो सुनवाई होनी है, उससे कुछ दिन पहले आईएएस अधिकारी शाह फैसल ने कहा है कि यह संवैधानिक प्रावधान अतीत की बात है और इसे वापस नहीं लिया जा सकता। शाह फैसल ने बाकायदा ट्वीट किया और ट्वीट करते हुए लिखा, मेरी तरह अधिकतर कश्मीरियों के लिए अनुच्छेद 370 अतीत की बात है। हिंद महासागर में झेलम और गंगा हमेशा के लिए विलीन हो गई हैं। इसे वापस नहीं लिया जा सकता है, अब सिर्फ आगे बढ़ा जा सकता है। और बाकायदा उन्होंने अपनी बात को और ज्यादा वजन देने के लिए और पुख्ता तौर पर इस बात को कहने के लिए उन्होंने उदाहरण भी दिया कि हिंद महासागर में झेलम और गंगा हमेशा के लिए विलीन हो गई हैं। मतलब धारा 370 जो है अब वो अतीत की बात हो गई है, अब उसे हटाने की सोचना भी एक तरीके से सपने जैसा है। लेकिन हालांकि इस बीच आपको याद दिला दें कि शाह फैसल जो हैं वो साल 2010 के बैच के आईएएस अधिकारी हैं, जिन्होंने साल 2019 में अनुच्छेद 370 के प्रावधानों को निरस्त किए जाने और जम्मू कश्मीर राज्य को केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित करने के 1 साल से अधिक समय तक उन्हें हिरासत में रखा गया था। उन्होंने सेवा से इस्तीफा देकर एक राजनीतिक दल जम्मू कश्मीर पीपुल्स मूवमेंट की शुरुआत भी की थी। लेकिन दिलचस्प बात इसमें यह है कि सरकार ने उनका इस्तीफा स्वीकार नहीं किया था और फैसल को बाद में केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय में तैनात कर दिया गया। इतना ही नहीं, फैसल ने साल 2019 में केंद्र सरकार का जो फैसला आया था उसे निरस्त करने के लिए चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका भी दायर की थी। हालांकि इस मामले में दिलचस्प और बड़ी बात यह भी है कि 2022 अप्रैल का महीना था, तब सरकार ने फैसल के इस्तीफे को वापस लेने के निवेदन को स्वीकार कर लिया और उसके बाद उनकी सेवाओं को बहाल कर दिया गया। जिसके बाद फैसल ने न्यायालय के सामने इसी महीने अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के लिए जो उन्होंने याचिका दायर की थी, उससे अपना नाम हटाने के लिए आवेदन किया था। हालांकि चर्चा आज क्यों हो रही है और क्यों शाह फैसल के बयान के मायने बढ़ जाते हैं, तो आपको बता दें कि धारा 370 को निरस्त करने के लगभग 4 साल के बाद अब जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं डीवाई चंद्रचूड़, उनकी अध्यक्षता में 5 सदस्यीय संविधान पीठ बनाई गई है, जो कि 11 जुलाई को 370 के फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं की सुनवाई करेगी। लेकिन उससे पहले ही शाह फैसल ने खुद ही कह दिया है कि अब ये गुजरे जमाने की बात हो गई है। तो कुल मिलाकर शाह फैसल के इस बयान से महबूबा मुफ्ती और उन तमाम लोगों को बड़ा झटका लगा होगा जो अब भी ये कल्पना कर चल रहे हैं कि धारा 370 एक दिन और जम्मू कश्मीर में उसका जो झंडा है वापस लौट आएगा। लेकिन केंद्र सरकार ने साफ कर दिया कि धारा 370 जो है वो इतिहास की बात है और धीरे धीरे वो तमाम लोग भी जो उसकी खिलाफत करते थे इस सच्चाई को स्वीकार करने लगे हैं। शाह फैसल का बयान या शाह फैसल की अपनी पूरी कहानी बेहद दिलचस्प है कि किस तरीके से उन्होंने धारा 370 के विरोध में फैसला लिया, सुप्रीम कोर्ट तक गए, उन्होंने इसके लिए इस्तीफा भी दिया, लेकिन सरकार ने बहुत ही सलीके से न सिर्फ उनके पूरे करियर को बल्कि शाह फैसल को भी संभाला। और अब शाह फैसल जो है खुद इस बात को मान रहे हैं कि धारा 370 जो है अब इसे भूल जाइए। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।